इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और स्वागत है आपका बैटल फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में। इस शो में आज मैं फिर हाजिर हूं लेकर आपके महामुकाबलों पर महाचर्चा। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं एडविन अमन जी और अक्षय जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। एडविन अमन जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी आज के मैच को लेकर, जो कि वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया, जिसमें वेस्ट इंडीज ने एक धुआंधार पारी खेली है, एक बड़ा स्कोर भी खड़ा किया है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, जिस तरह से आज जिम्बाब्वे के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ ने अपनी पूरी इनिंग खेली है वो बहुत कमाल की है। खासकर हम बात करें कि सिर्फ गेल की तो 215 रन उन्होंने किए, डबल सेंचुरी ऐसा हुआ है पहली बार जबकि इंडिया के अलावा किसी और ने बनाई हो। तो ये बेहद बड़ी पारी थी और जिस तरह जिम्बाब्वे गेंदबाजों को उन्होंने धूल चढ़ाई है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार गेल की क्षमताओं पर भी सवाल उठ रहे थे, कई तरह की बातों के जा रहे थे। कल ही एक ट्वीट आया था गेल को लेकर जी, ट्वीट आया था और उसमें गेल की क्षमताओं पर चर्चा थी कि गेल उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जितना देना चाहिए उनको, और कहीं ना कहीं सवाल निशान के अंदर थे वो कि क्यों वो इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। लेकिन आज की पारी ने साबित कर दिया है कि गेल एक बहुत बड़े बैट्समैन है, जब भी ज़रूरत टीम को होगी उनकी वो रन करेंगे, और आज 215 रन किए। और इसकी जो परिणाम है कि आज वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे के सामने 272 रन 372 रन का उनका बड़ा महास्कोर खड़ा किया है, जो शायद जिम्बाब्वे के लिए बहुत कठिन होगा चेस करना। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह वेस्ट इंडीज़ लगातार प्रदर्शन कर रही है, इससे पहले अगर हम बात करें कि आयरिश टीम के खिलाफ जिस तरह उन्होंने हार का स्वाद चखा था, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ कमबैक किया, 150 रन से बड़ी जीत दर्ज की, तो उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बैटिंग अपनी सुधारी है, मतलब अच्छी वापसी की है वेस्ट इंडीज की टीम ने। अक्षय जी, जिस तरह से गेल को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, उसके बाद ये प्रदर्शन, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ज़बरदस्त प्रदर्शन था दीक्षा, और गैरी कस्टन का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है वर्ल्ड कप में। इससे पहले गैरी कस्टन का 188 रन का स्कोर था, 96 में उन्होंने यूएई के खिलाफ बनाया था, और एक बहुत ही ज़बरदस्त पारी। और उस पारी का जब गेल फॉर्म में आते हैं तो ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है। और ऐसी फॉर्म हमने गेल की देखी थी आईपीएल के दौरान। आईपीएल एक अलग फॉर्मेट है, ये वर्ल्ड कप है, यहाँ पे आलोचना उनकी काफ़ी हो रही थी। आईपीएल रिकॉर्ड में नहीं जुड़ता है, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, और गेल का बल्ला इस बार भी चला उस बार की। बहुत ज़बरदस्त उनका प्रदर्शन रहा है, और बहुत ही बढ़िया वो उनको फॉर्म में आते हुए देख रहा है। और निश्चित रूप से वेस्ट इंडीज़ को कम आंका जा रहा था आज गेल की पारी के बाद, और मुझे लगता है कि उनकी विपक्षी टीमें बहुत ज़्यादा अब उनसे थोड़ा सा घबराएंगी, और एक दस्तक दे दी है वेस्ट इंडीज़ ने, और एक बड़ा स्कोर है, बहुत बड़ा स्कोर है। देखना है कि जिम्बाब्वे क्या कर पाती है। क्रिकेट वैसे अनिश्चितताओं का गेम है, और देखना होगा कि क्या होता है आगे मैच का परिणाम। एडविन जी, वाकई में वेस्ट इंडीज़ ने दस्तक दे दी है अब? हाँ बिल्कुल, अक्षय की बात से सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान को उन लोगों ने हराया है और उसके बाद जिस तरह की फॉर्म उन्होंने हासिल की है, और बैटिंग में जिस तरह गेल ने लगातार छक्कों पे छक्के और चौके मारकर गेंदबाजों को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया पूरी तरह से। जिम्बाब्वे की बात की जाए तो बड़ी बात है कि आप इतनी आलोचनाएं झेलते हैं, तमाम लोग आपके बारे में बात करते हैं मैदान के बाहर, और आप चर्चाओं में बने रहते हैं, उसके बावजूद, इतनी दबाव के बावजूद आप इतनी बड़ी पारी खेलते हैं। और विश्व कप में दोहरा शतक कहीं ना कहीं एक बेहद बड़ी बात है। हाँ देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि गेल के बारे में लगातार बातें हो रही थी कि वो रन नहीं कर रहे हैं, टीम के लिए वो कोई फायदे वाली बात नहीं साबित हो रहा है। लेकिन जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली है, ताबड़तोड़ पारी कहेंगे से, आतिशी अंदाज में लगातार उन्होंने जिम्बाब्वे गेंदबाजों को धुना है, और बहुत बड़ा स्कोर दिया है उनको, अपनी टीम को, कि वो उसकी जो गेंदबाज हैं उनकी रक्षा कर सकें। तो ये बेहद अच्छी चीज़ है कि गेल जैसे बैट्समैन का फॉर्म में आना और लगातार रन करना, इतने बड़े स्कोर करना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आने वाले मैचों में वेस्ट इंडीज़ के ऊपर इसका ज़रूर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। अक्षय जी, अगर सैमुअल्स की बात करें तो उन्होंने भी 133 रन की एक बढ़िया पारी खेली है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल दीक्षा, मेरा मानना है कि पार्टनरशिप से ही आपको बहुत आगे तक लेके जाती हैं, और जैसा कि गेल का साथ दिया सैमुअल्स ने, बड़ा अच्छा एक साथ दिया उन्होंने, और उनकी भी पारी आपने देखा होगा कि जैसे ही 100 हो गए थे उसके बाद एक आतिशी रूप ले रही थी। अगर समय होता तो वो भी एक बढ़िया रिकॉर्ड बनाते, और बहुत अच्छा उन्होंने साथ दिया है गेल का वहाँ पर टिक कर खेलने के लिए। क्योंकि ये होता है दीक्षा कि अगर आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप बन रही है, अगर वो बीच में ही ब्रेक हो जाती है तो सामने वाला इतने बड़े कीर्तिमान नहीं बना सकता है। आपने पिछले वर्ल्ड रिकॉर्डों को भी देखा होगा, जहाँ पर एक क्रिकेटर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वहीं पर उसके साथ जो पार्टनरशिप कर रहा है उसका बहुत ही अहम योगदान रहा है। मैं गांगुली के रिकॉर्ड के बारे में कहना चाहूँगा, या फिर सचिन के रिकॉर्ड के बारे में कहना चाहूँगा, उसमें राहुल द्रविड़ उनके साथ बराबर थे। इसी तरह सैमुअल्स ने भी बहुत अच्छा एक किरदार निभाया है अपना, और बहुत ही बढ़िया इनिंग उन्होंने भी खेली है। एडविन अमन जी, जिस तरह से गेल एकदम आखिरी बॉल पर आउट हो गए, क्या कहेंगे आप?
नहीं देखिए, अब आउट होने वाली बात तो अलग है, लेकिन अगर आंकड़ा बताता चलूँ मैं आपको कि 139 गेंदों पे गेल के 207 रन थे, उसी 139 गेंदों पे सैमुअल्स के 93 रन थे। तो कहने का मतलब ये है कि गेल किस आक्रामक अंदाज में थे, इसका अंदाज हम लोग लगा सकते हैं। और किसी भी गेंदबाज को वो बख्श नहीं रहे थे, वो चाहे कोई भी गेंदबाज हो, सभी पे उन्होंने रन किए और सबको लगातार पीटा। और उसका नतीजा ये है कि अब एक सेफ पोजीशन में कम से कम वेस्ट इंडीज इस समय है। और ये एक ऐसी स्थिति होती है जब आप रन करते हैं इतने बड़े मुकाबले में, इतने बड़े मैच में और इतने बड़े महाकुंभ में क्रिकेट के, तो वाकई आपको एक आत्मविश्वास मिलता है कि आने वाले मैचों में आप अच्छा कर सकते हो, अपनी बैटिंग को और लय दे सकते हो। तो ये खतरे की घंटी है कहीं ना कहीं दूसरी टीमों के लिए गेल का फॉर्म में आना। मतलब गेल का फॉर्म में आना कहीं ना कहीं सभी टीमों के लिए एक खतरे की घंटी साबित हो सकता है अब आगे के मैचों में। चलिए अब बात करते हैं कल के मैच को लेकर। कल यूएई और आयरलैंड के बीच एक महामुकाबला खेला जाएगा, क्या कहेंगे एडविन अमन जी? हाँ बिल्कुल, बड़ा मुकाबला है। और क्योंकि दोनों ही टीमों के लिए छोटे स्तर की दोनों टीमें हैं और दोनों टीमें अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगी। खासकर आयरलैंड की अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज़ को उसने हराया ही था और बड़ी टीम थी, 300 प्लस स्कोर भी उसने चेस कर लिए थे। तो ये सब बातें हैं। वहीं यूएई की बात करें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ वो जीते जीते रह गए थे, 272 ऐसा कुछ स्कोर किया था उन्होंने, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जिम्बाब्वे पसीने छूट गए थे और महज 4 विकेट से वो जीत दर्ज की थी। तो ये बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं छोटी टीमें हैं वो प्रदर्शन अच्छा कर रही हैं। अब ये देखने वाली बात है कि जीत किसको मिलती है। अक्षय जी, कल दो छोटी टीमें एक दूसरे के साथ भिड़ने जा रही हैं, क्या लग रहा है आपको कल के मैच को लेकर कौन जीतने वाला है? बिल्कुल काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा दीक्षा। और दोनों टीमें एक तरह से वर्ल्ड क्रिकेट में नई हैं। हालांकि यूएई ने 96 में वर्ल्ड कप खेला था, लेकिन फिर भी उनका इतना ज़्यादा मैचेस हमने देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन फिर भी देखना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। और दोनों टीमों का खोने के लिए कुछ नहीं है दोनों टीमों के पास, और उनका प्रदर्शन बेहद ही ज़बरदस्त होने वाला है दीक्षा। और ये आयरलैंड ने इससे पहले वेस्ट इंडीज़ को हराया था, वेस्ट इंडीज़ जिसने आज एक इतनी धुआंधार पारी खेली है। बिल्कुल दीक्षा, वो दिन आयरलैंड का था और हम नहीं भूल सकते कि इतनी बड़ी टीम को भी घुटने टेकने पड़े थे आयरलैंड के सामने। तो वाकई में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। और अब देखना होगा कि कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच देखने के लिए मिलेगी। आपको कल आयरलैंड कहीं ना कहीं यूएई पे भारी पड़ सकती है? नहीं दीक्षा, दोनों टीमें बराबर टक्कर की हैं, कुछ भी कर सकती है कोई भी टीम, और किसी एक टीम पर दाव लगाना ऐसे में संभव नहीं, आज उचित नहीं होगा। एडविन अमन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको नहीं लगता आयरलैंड ने जिस तरह से वेस्ट इंडीज, जिसकी हम आज बहुत जोर शोर के साथ चर्चा कर रहे हैं, उसने वेस्ट इंडीज़ को हराया था, तो कल के मैच में कहीं ना कहीं भारी नहीं दिख सकती? देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात कर रहे हैं और इन छोटी टीमों को यदि मौका मिलता है तो ये प्रदर्शन करती हैं। और जिसका उदाहरण आप चाहे आयरलैंड की बात करें या यूएई की बात करें या अफगानिस्तान की बात करें, सभी कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से अगर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उसको हम अगर देखें तो ये बड़ी बात हो जाती है कि यदि आप इतने बड़े महाकुंभ का हिस्सा हैं, उसके अलावा यदि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के मौके मिलते हैं तो वहाँ पर आप अपने आप को बना सकते हो। पहले भी मैं बात कहता रहा हूँ, और बना सकते हो इसका मतलब ये है कि आप अनुभव प्राप्त कर सकते हो। अनुभव की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। यदि आपके पास अनुभव है तो आप उसके सहारे बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो। यदि आप एक नई टीम है, आप नहीं जानते कि जो विपक्षी गेंदबाज है वो किस तरह गेंदबाजी करता है, किस तरह बैटिंग करता है, तो कहीं ना कहीं वो कमी नज़र आती है। लेकिन अब चूँकि दोनों नई टीमें हैं, दोनों की जो बराबरी है लगभग बराबर की टीमें हैं और उसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। हालांकि यूएई कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रही है। यूएई ने 1996 में एक बार जीत दर्ज की थी, उसके बाद कल का महामुकाबला होगा जिसमें ये तय होगा कि वाकई में दूसरा मैच जीत पाती है यूएई। देखिए, जीत की बात मैं कर रहा हूँ कि जिम्बाब्वे के खिलाफ भी वो जीतते जीतते रह गए। ऐसा नहीं है कि आप उस टीम को कमतर आंक दें, क्योंकि आयरिश टीम ने जीत दर्ज की है, ये अलग इशू है। लेकिन जो यूएई टीम है वो भी कहीं से भी उतनी ज़्यादा कमज़ोर टीम नहीं है जो आप एकदम से एक तरफा मुकाबला कह दें। कहीं ना कहीं यूएई भी मुकाबले में बनी हुई है और यदि दिन अच्छा हुआ तो यूएई भी मैच जीत सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़ों की अगर बात करें तो आयरिश टीम थोड़ा सा यूएई पे भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। दीक्षा, अक्षय जी, क्या कहेंगे यूएई की टीम को लेकर? कल आप जिम्बाब्वे से हार चुकी है यूएई एक बार विश्व कप का मुकाबला। बिल्कुल, लेकिन जिम्बाब्वे को जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन करके बैकफुट पे ला लिया था, अच्छी टक्कर दी थी, बहुत अच्छी टक्कर दी थी उन्होंने। तो इस लिहाज से कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सी टीम भारी होती है। हाँ, मैं अमन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आयरिश टीम का मनोबल जो होगा वो बहुत ऊपर होगा, क्योंकि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को मात दी थी। तो ये भी एक कॉन्फिडेंस भी एक मैटर करता है आपका, कि आपके सामने अगर कमज़ोर टीम आती है तो आप किस तरह का प्रदर्शन करते हो। और फिर वैसी टीम जो लगभग आपके ही मुकाबला, आपका ही स्थान रखती है वर्ल्ड कप में। और
देखना होगा। कल कहीं ना कहीं मतलब आत्मविश्वास की टक्कर होगी। देखिए, आत्मविश्वास बिल्कुल सही बात है कि आप कहीं ना कहीं ये बनाना चाह रहे हैं, जगह बनाना चाह रहे हैं कि हमें भी दखल हमारी बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हमें कुछ और सीरीज़ खेलने का मौका मिले, अच्छा प्रदर्शन करके ये साबित करना चाह रहे हैं आप। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इन टीमों को लगातार मौके मिलने चाहिए, बड़ी टीमों से मौके मिलने ताकि चाहिए। जो अनुभव की कमी है वो आए। अब एक शेर के सामने आप मेमना खड़ा कर देंगे तो टक्कर कैसे हो पाएगी? लेकिन अगर अनुभव पहले से मिलता रहेगा टीमों को लगातार, जिस तरह से ये मेमने शेरों पर भारी पड़ रहे हैं आजकल, वो वाकई काबिले तारीफ है। वन मैच की बात करेंगे हम, इसे कंटिन्यूटी नहीं आ सकती इन सब मैचों में। अगर आपका एक दिन अच्छा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा तक ऐसा कर पाएंगे थोड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन यदि आप उनको लगातार खेलने का मौका देते रहेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो कहीं ना कहीं सुधार होगा, और जब सुधार होगा तो क्रिकेट और अच्छा होगा। इन जो छोटी टीमों की बात कर रहे हैं हम लोग, ये भी बेहतर क्रिकेट खेलेंगे, और आने वाले दौर की अगर हम बात करें तो उस लिहाज से भी इनकी पोजीशन अच्छी हो सकती है। तो इसलिए बड़ी टीमों के साथ में हमेशा इनको खिलाना चाहिए, ताकि इनकी जो एक्सपीरियंस की कमी है वो पूरी हो सके, ताकि ये टीमें भी जो बेहतर प्रदर्शन करें इससे भी और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अक्षय जी, क्या लगता है आपको, वाकई में इन टीमों को बड़ी टीमों के साथ मुकाबले करने के इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मौके देने चाहिए? बिल्कुल दीक्षा, आईसीसी को चाहिए कि इस तरह की टीमें जो वर्ल्ड कप में पहली बार खेली हैं और इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं। अमन जी ने बिल्कुल सही कहा कि ऐसी टीमों को अगर हम प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं तो उससे पहले उनको ज़रूर है कि टूर पे भेजा जाए, उनके दौरे हों, बड़ी टीमों के साथ उनके मुकाबले हों। तो वाकई लगातार बात करते हैं कि छोटी टीमें जी अक्षय, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दौरों पे भेजा जाए। लेकिन होता क्या है कि हम जब वर्ल्ड कप आता है तभी इन टीमों को देखते हैं। अफगानिस्तान आ गई, तुरंत आयरलैंड के बारे में हम लोग बात करने लगते हैं। तो ये सब टीमों को जब मौका मिलेगा कि अब लगातार भारत के खिलाफ खेलें, अफ्रीका के खिलाफ खेलें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलें, तो ये टीम ऐसी है कि आपको सिखाएंगी, भले ही आप हार जाएं वहाँ पर, लेकिन अनुभव तो आपको मिलेगा कम से कम। लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड कप में तुरंत इनको एंट्री मिलती है और बड़ी बड़ी टीमों से मुकाबले होते हैं इनके, तो कहीं ना कहीं मनोबल की स्थिति थोड़ी डावाडोल हो जाती है, क्योंकि एक सामने आपके एक इतना बड़ा बैट्समैन खड़ा हुआ है और आप एक नए गेंदबाज हो जिसका कोई भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो दिक्कत तो होती है। ये तो आप भी मानेंगे, हम सब मानेंगे। लेकिन यदि इनको पहले ही खिलाया जाए, लोगों के बीच बड़ी बड़ी टीमों के साथ में पहले टूर्नामेंट खिलाया जाए, मान लीजिए आप त्रिकोणीय सीरीज खेलते हैं तो उसमें एक टीम और शामिल कर ली जाए, 4 त्रिकोणीय सीरीज जैसे मुकाबलों में छोटी टीमों को भी जगह दी जानी चाहिए। जी, इससे क्या होगा कि कम से कम उनको अनुभव तो आएगा, वो सीख तो मिलेगी कि बड़े प्लेयर किस तरह से परफॉर्म करते हैं, कैसा वो उनका आत्मविश्वास है, कैसा उनके बैटिंग स्टाइल है, कैसे उनकी गेंदबाजी की कला है, ताकि विश्व कप जैसे महामुकाबलों को लेकर वो खुद को तैयार कर सके कहीं ना कहीं। जी, बात मैं और जोड़ना चाहूंगा अक्षय कि एक तरफा मुकाबले ना हो। कम से कम आप ये देखते हैं कुछ मुकाबले एक तरफा हो जाते हैं, लेकिन जी आपको भी लगता है कुछ मुकाबले एक तरफा हो जाते हैं? बिल्कुल, छोटी टीमों के सामने बड़ी टीमें कई बार एक तरफा मुकाबले होते हैं। और वर्ल्ड कप जैसे जैसे अमन जी ने बिल्कुल सही कहा कि उन्हें पहले खिलाना चाहिए, जिससे उनके आत्मविश्वास में और ज्यादा बढ़ोतरी हो। क्योंकि हमने बांग्लादेश टीम को देखा, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कारनामे किए, बड़ी से बड़ी टीम को हराया। अगर वो लगातार खेलते रहे और जितनी भी, ये वर्ल्ड कप वाकई में इस चीज को शो करेगा। मतलब अनुभव की कहीं ना कहीं एक अच्छी मिसाल पेश की बांग्लादेश की टीम ने। बिल्कुल अनुभव सही बात है, सही कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने जिस तरह से लगातार क्रिकेट खेला उसको फायदा मिल रहा है, और देखिए कि वो कम से कम प्रतियोगिता में बनी हुई है। तो यही चीजें होनी चाहिए। और अमन जी, ये वर्ल्ड कप इस बात को डिसाइड करेगा कि छोटी टीमों ने जो जिस तरह से दस्तक दी है, आने वाले समय में क्रिकेट का फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है। हम लोग शुरुआत में चर्चा करते थे तो कहीं ना कहीं अप्रत्याशित फैसलों की बात करते थे कि, और जो हमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है थोड़ा बहुत, तो ये अच्छी चीज है क्रिकेट के लिहाज से। मतलब हमारे सहयोगियों को लगता है कि इस बार आत्मविश्वास और अनुभव की जंग हो रही है विश्व कप के महामुकाबलों में। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी बैटल फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।